हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंक्रीज एम्फेशन 1 2 3 में। आज मैं आपको लग रहा हूँ EMRS यानी एकलव्य मॉडल्स रेजिडेंशियल स्कूल में फ्रेंड्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग भर्ती नोटिफिकेशन निकाला गया फ्रेंड्स। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। पोस्टर की गल करिए फ्रेंड्स तो 7267 पोस्ट हैं। पोस्ट हैं प्रिंसिपल, PGT, TGT, स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, JSA, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 23/10/2025 से पहले अप्लाई करना है फ्रेंड्स। बाकी डिटेल में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, एज लिमिट क्या है। लेकिन इससे पहले जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वालों निकाला गया। EMR स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ASS 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ्रॉम 23/10/2025 तक सबमिट करना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, समरी ऑफ फीस एज अंडर फॉर फीमेल SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 0 है, प्रोसेसिंग फ़ी 500। PG एंड TG के लिए 0 है एप्लीकेशन फ़ीस, 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए प्रोसेसिंग फ़ी 500 है। फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल जो है SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 2000, प्रोसेसिंग फ़ी 500, टोटल 2500। PGT के लिए TGT के लिए 1500 एप्लीकेशन फ़ीस प्लस 500 2000। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 प्लस 500 1500 ओके फ्रेंड्स। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें फ्रेंड तो प्रिंसिपल की 225, PGT की 1460, TGT की 3962, फीमेल स्टाफ नर्स में 550, हॉस्टल वार्डन में 635, अकाउंटेंट की 61, जूनियर सेक्रेटरी एंड में असिस्टेंट की 228, लैब अटेंडेंट की 146, टोटल 7267 पोस्ट है फ्रेंड्स। ग्रुप ए में प्रिंसिपल में PGT के लिए फ्रेंड्स सब्जेक्ट वाइज है। आप जब भी इन पोस्ट को अप्लाई करेंगे जो पढ़ लीजिएगा डिटेल वाइज। पोस्ट ऑफ डिटेल एंड लेवल ऑफ पे। डिटेल एंड लेवल ऑफ पे प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 के हिसाब से 78,800 से लेके 2,09,200 तक सैलरी मिलेगी। PGT के लिए फ्रेंड्स इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस के लेवल 8 के हिसाब से 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक सैलरी मिलेगी। TGT जैसे सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, रीजनल लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस लेवल 7 के हिसाब से 44,900 से लेके 1,42,400 तक सैलरी मिलेगी। लाइब्रेरियन के लिए फ्रेंड्स लेवल 7 के हिसाब से 44,900 से लेके 1,42,400 तक। आर्ट्स, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन टीचर जैसे मेल एंड फीमेल के लिए लेवल 6 के हिसाब से 35,400 से लेके 1,12,400। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए लेवल 5 के हिसाब से 29,200 से लेके 92,300। हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल के लेवल 5 के हिसाब से 29,200 से लेके 92,300। अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 के हिसाब से 35,400 से लेके 1,12,400। JSA के लिए फ्रेंड्स लेवल 2 के हिसाब से 19,900 से लेके 63,200। लैब अटेंडेंट के लिए फ्रेंड्स लेवल 1 के हिसाब से 18,000 से लेके 56,900 तक सैलरी मिलेगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन है टायर 1 में स्टाफ सिलेक्शन के लिए एंड MCQ टेस्ट क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। पेन पेपर मेड वाइट एंड विल बी टायर 2 विल बी combination of description questions. Choose of medium of examination paper हिंदी एंड इंग्लिश। फिर एग्ज़ाम पैटर्न है पार्ट 1 में रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, टोटल 2 आवर्स का क्वेश्चन होगा टाइम होगा फ्रेंड्स। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। पार्ट 3 में एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एक्सेप्ट डिटेल सिलेबस एस NESTC वेबसाइट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। फिर है 4th पार्ट में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल ऑफ सिलेबस
30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से। फिर है लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के। टायर 2 में फ्रेंड्स एकेडमिक रेजिडेंशियल एक्सेप्ट एकेडमिक एंड फाइनेंस डिटेल 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। डिस्क्रिप्टिव में 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स होंगे 155 क्वेश्चन होंगे। 3 आवर्स का टाइम होगा फ्रेंड्स। फिर पर्सनल इंटरव्यू प्रिपरेशन फ्रेंड्स पीजीटी के लिए टीजीटी के लिए फ्रेंड्स ऐसे सिलेबस दिया गया है। जब भी इन पोस्ट को अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें प्रिंसिपल के लिए फ्रेंड्स एज लिमिट है नॉट एग्जिस्ट 50 ईयर। एज सिलेक्शन फॉर SC ST OBC एंड अदर कैटेगरी एज पर अप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एंड अप टू 55 ईयर फॉर EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मास्टर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स। बैचलर डिग्री इन एजुकेशन बीएड फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ। 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd फ्रॉम NCTE। 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स। एक्सपीरियंस में बात करें तो पर्सन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑफ पोस्ट प्रिंसिपल एंड सेंट्रल स्टेट ऑटोनोम ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लेवल 12 के हिसाब से। फिर वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट लेवल 10 के हिसाब से सैलरी। पीजीटी लेक्चरर जनरल स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटो के हिसाब से लेवल 8 के हिसाब से सैलरी के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस। पीजीटी के लिए फ्रेंड नॉट एग्जिस्ट 40 ईयर। एज लिमिट बाकी SC ST OBC को अंडर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा। जो एम्प्लॉइंस है EMRS को उनकी अप टू 55 ईयर है फ्रेंड्स। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द डिटेल गिवन बिलो। आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उसके कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 50% मार्क्स। BEd degree from NCT recognized by with at least 55% marks. 3 year integrated BEd MPed NCT recognized institute. 4 year integrated degree at least 50% marks. डिटेल ऑफ सब्जेक्ट है एज पर जिस हिसाब से आपको चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में फ्रेंड्स एज लिमिट 40 ईयर। OBC SC ST को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से दी जाएगी। बाकी ERS एम्प्लॉयज़ के लिए 55 ईयर एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें तो MSc कंप्यूटर साइंस ITI MCA ME MTech कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम द ग्रांट इंस्टीट्यूट 50% मार्क एडिग्रेड होनी चाहिए फ्रेंड्स। TGT में नॉट एग्जिस्ट 35 ईयर। बाकी एज रिलैक्सेशन फॉर द SC ST OBC एंड अदर कैटेगरी एज पर अप्लीकेबल रूल्स। क्वालिफिकेशन में बात करें तो ABNC में बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स फ्रॉम NCTE recognized institute with at least 50% mark in the all subject individual as well in the aggregate. Bachelor honors degree from the recognized institute at least 50% marks. Post graduation in concerned subject any specialization in the concerned subject for minimum 55% marks. Bachelor degree in education BEd from NCTE with 50% marks. CTE qualified CTE बाकी कंसर्न सब्जेक्ट के हिसाब से फ्रेंड्स आप जरूर पढ़ लीजिए जब भी इन पोस्ट अप्लाई करते हैं। आर्ट टीचर बैचलर डिग्री इन ड्राइंग ग्राफिक्स आर्ट्स फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट नॉट एग्जिस्ट 35 ईयर। म्यूजिक टीचर के लिए नॉट एग्जिस्ट 35। कंसर्न सब्जेक्ट में फ्रेंड्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरी के लिए फ्रेंड्स नॉट एग्जिस्ट 35। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट बैचलर डिग्री इन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 50% मार्क्स। इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स।
बाकी एज रिलैक्सेशन SC ST OBC को अंडर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा। एंड EMRS एम्प्लॉयज़ को एज लिमिट अप टू 55 है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 35 है फ्रेंड्स। बाकी EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए 55 साल। क्वालिफिकेशन में बात करें तो BSc ऑनर्स इन नर्सिंग इंस्टीट्यूट, रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, रजिस्टर्ड एज अ नर्सिंग मिडवाइफरी, 2 year half year experience in minimum 50 bed hospital after acquiring, हॉस्टल वार्डन के लिए अप टू 35 है फ्रेंड्स। एज रिलैक्सेशन एज फॉर SC ST एंड OBC के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जाएगी। एंड 55 ईयर फॉर EMS एम्प्लॉयज़ के लिए है। 4 year इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT एंड अदर NCT इंस्टीट्यूट, बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अकाउंटेंट के लिए मैंने 30 ईयर रेफरेंस एंड SC ST OBC को एज पर द अप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट इंडिया रूल्स के हिसाब से। एंड अप टू 55 ईयर फॉर EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स, इसमें बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए नॉट एक्सिस्ट 30 ईयर। एज लाइसेंस फॉर SC ST OBC एंड अदर कैटेगरी एज पर द अप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट रूल्स। एंड 55 ईयर फॉर EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए इंक्लूडिंग ऑल रिलैक्सेशन है फ्रेंड्स। सीनियर सेकेंडरी क्लास 7+2 सर्टिफाइड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड प्रोसेसिंग स्पीड 35 per minute इन इंग्लिश एंड 30 per minute हिंदी टाइपिंग। लैब अटेंडेंट के लिए अप टू 30 ईयर। रिलैक्सेशन SC ST OBC को एज पर अप्लीकेबल रूल के हिसाब से दी जाएगी फ्रेंड्स। बाकी 55 फॉर EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए। 10th क्लास पास विथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। रिलैक्सेशन है फ्रेंड्स, SC ST को 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर। कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट 5 ईयर। पर्सन विथ ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 5 ईयर। वुमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लीकेबल फॉर द PGT TGT 10 ईयर। बाकी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ SC ST को 15 साल, OBC को 13 साल और जनरल के लिए 10 साल। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, आप जरूर पढ़ लीजिएगा जब इन पोस्ट तक अप्लाई करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।